हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके देने जा रहा हूँ। क्या पॉसिबिलिटी है कि जेकेएसएसबी के एग्जाम कैलेंडर कब आ सकता है, एग्जाम कब होने जा रहे हैं, जेकेएसएसबी एमटीएस पोस्ट की क्या रियलिटी है, क्या वाकई में ये वैकेंसी जल्दी एडवर्टाइज होंगी, लैब अटेंडेंट का एग्जाम कब हो सकता है, एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कब हो सकता है, सिलेबस कब आ सकता है। ये सारे पॉइंट आज की वीडियो में कवर करूंगा। बट कोई भी आप टॉपिक पर बात कर लो, जेकेएसएसबी एग्जाम कैलेंडर की बात करो, मतलब एग्जाम का वेट करो, एग्जाम कब होगा। एमटीएस का अगर पोस्ट आएगी तो एग्जाम उसका भी देना पड़ेगा। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी से एग्जाम इसका भी देना ही है, जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम देना है। अब इन सभी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसका नहीं आया वो भी आ जाएगा, एग्जाम कैलेंडर भी आ जाएगा। बट मेन है, आप जब एग्जाम देने जा रहे हो, क्या आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, या फिर आप क्या नई अप्रोच से इस बार एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन आ जाएगी, क्या आपको कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। उसके लिए एक बेहतरीन बुक्स का सेट आपके सामने लेकर आया हूं, अरिहंत का। ये जीपीएस का सेट आपके सामने है। अब ये नॉर्मल बुक में ही है। आप बोलोगे कि सिंपल सी बुक का प्रमोशन करूं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये बुक आपके सामने है। जैसे जनरल साइंस की बुक आप देख रहे हो, आपको सामने स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा है। इसको जीपीएस क्यों नाम देके पहले वो समझ लो। जैसे आपको कहीं पर जाना है, लोकेशन, आपको जीपीएस की जरूरत पड़ती है किसी जगह पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। वैसे अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है, इस जीपीएस की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक बार आपको मैं बुक दिखा देता हूँ, फिर इस पर बात कर लेते हैं क्यों आपके लिए जरूरी बन जाती है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन हिस्ट्री का बुक का मैंने पोर्शन उठाया, यहाँ पर आपके सामने चैप्टर ओपन करा वायसराय वाला। ये देखो, प्रिंट देखो बुक का कैसा है, क्वालिटी देखो कैसी है, इमेजेस इसमें आपको देखने को मिल रही है, कलर्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ये वो नहीं कि आपको बोरिंग सी बुक्स आती थी, वो बोरिंग सी बुक उठा लो पढ़ लो बोर हो जाओगे, नहीं। इसमें एक तो इमेजेस आपको दी गई हैं, और प्रेजेंटेशन का तरीका देखो किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ डाटा को, और जो भी आपके लिए जरूरी है वो आप सब कुछ आपको दिया हुआ है। आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए वाइसरायज ऑफ इंडिया वाला। यहाँ पर देखो वाइसराय के नाम है, उनकी क्या अचीवमेंट रही है, इमेजेस वगैरह सब कुछ दिया गया है। अगर आप ये पेज अच्छे से पढ़ लोगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप एक नंबर लेकर आओगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन दी गई है, पूरी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ ये इवेंट याद कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स को एक एक पेज में इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा, रिवाइज करना इजी हो जाएगा। फ्रेशर हो, बिगिनर हो, पहली बार एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बुक ये बनाई गई। जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करा गया। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ये आप मान लीजिए पॉलिटिकल सेट आपके सामने आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताए गए, आर्टिकल्स पार्ट्स के बारे में बताया, कितने बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। अब जब मैं जीपीएस की बात करता हूँ, ये जो जीपीएस आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये 5 बुक्स का सेट आपको देखने को मिलता है। इसमें इंडियन हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलता है, इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसमें इकोनॉमी है, जनरल साइंस है। किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेट आपके सामने रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार सेट ले लो। आपने कहीं से अगर कोर्स भी परचेज करके रखो, ऑलरेडी पढ़ भी रहे थे, एक बार आप ये बुक्स सेट लेके देखो, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। किस बेहतरीन तरीके से बुक्स को प्रिंट करा गया है, क्या बेहतरीन तरीके से बुक को ड्राफ्ट करा गया, आप यहाँ पर आप देखिए, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, बोर नहीं होना होगा आपको। यानी कि एक जीपीएस आपके सामने आ चुका है, क्विक रिवीजन आप कर पाओगे। फ्रेंडली, ब्रेन फ्रेंडली मैप से हम इमेजेस के थ्रू चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, वो इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक आपको मेमोरी को बूस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। साइंटिफिक अप्रोच है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन करा गया। तो कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप इन बुक्स को परचेज करो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट में एक बार परचेज करके देखो, फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिव्यू भी शेयर कर देना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, जेकेएसएसबी, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, सभी एग्जाम में कॉमन बुक रहने वाली है। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जेकेएसएसबी एमटीएस पोस्ट के बारे में आज आपको मैंने मॉर्निंग में बताया था कि एमटीएस की पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2500 के आसपास पोस्ट 2-3 दिन पहले ही रेफर हुई है। ये जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का कहना है, और उससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा था कि 1500 एमटीएस की वैकेंसीज को फिल करना है। यहाँ पे किसी भी तरह की आपको मतलब टाइम नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर वे में सब कुछ करना, हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इस तरह की बातें करी गई थी। तो देखो, हो सकता है कि एक साथ बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और भी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज रेफर हुई है जेकेएसएसबी को। एमटीएस की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में 45 वैकेंसीज रेफर की है, किसी ने 300 वैकेंसीज रेफर की हैं। यानी कि जेकेएसएसबी के पास आज के टाइम पे अच्छा खासा नंबर आपको एमटीएस का देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम जब वैकेंसीज आई थी, अच्छी खासी 8000 के आसपास नंबर आपको देखने को मिला था। इस बार भी हो सकता है कि 3-4 हजार या 5000 के आसपास का नंबर आपको देखने को मिले। इतनी वैकेंसीज एक साथ एडवर्टाइज हो, तो जरूरत अभी है। 2 महीने जब आपके पास रहते हैं, जब एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, सर्दी का मौसम है, जम्मू में भी कश्मीर में भी, इस टाइम पर एग्जाम होने के चांसेस नहीं बनते। इस टाइम पे जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, उतने बेहतरीन तरीके से तैयारी वगैरह कर लो, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है।
इसी के साथ जैसे अगर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर एग्जाम एमटीएस की पोस्ट के बारे में बता दिया कि वाकई में वैकेंसीज आने वाली है, क्या पता हफ्ते में आ जाए, क्या पता महीने में आ जाए, लेकिन आनी है इतना कंफर्म है। और सिलेक्शन आपको लेनी तो पढ़ना अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एमटीएस की क्वालिफिकेशन की जहां तक बात आती है, देखो मिनिमम 10th पास और मैक्सिमम 12th पास, ये क्राइटेरिया रहता है, काफी टाइम पहले से रहा है। और अभी भी जो 5-5 वैकेंसीज आई हैं, 8-8 वैकेंसीज, 10-10 वैकेंसीज देखने को मिली है, वहां पर भी ये क्राइटेरिया आपको देखने को मिला। किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह इस पर नहीं करा, किसी तरह का केस वगैरह नहीं चल रहा, तो अगर आप वैकेंसी जाएंगी तो कोर्ट केस अगर होता भी तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम 12th पास, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे, ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। बाकी नई नोटिफिकेशन में कोई चेंज है तो वो अलग बात है, लेकिन जो 10वीं पास है मिनिमम, या 12वीं पास है, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इन वैकेंसीज की तैयारी आप अच्छे से करना स्टार्ट कर सकते हो। वैकेंसीज आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। लैब अटेंडेंट का एग्जाम कब होगा, जूनियर सिस्टम का एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम कैलेंडर आएगा, उस एग्जाम कैलेंडर में सब कुछ आपको मेंशन मिलेगा। एग्जाम कैलेंडर कभी भी आ सकता है, बट इतना तो क्लियर है कि दिसंबर के मंथ में और जनवरी के मंथ में आपके एग्जाम नहीं करवाए जाएंगे, इस टाइम पे एग्जाम करवाना डिफिकल्ट होता है। फेब के मंथ में चांसेस है कि फेब के मंथ से भी एग्जाम होना स्टार्ट हो सकते हैं, जनवरी एंडिंग भी हो सकता है, बट फेब का मंथ मान लो या स्टार्टिंग मार्च मान लो कि एग्जाम होना कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इस टाइम पे अच्छे से तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दो। जूनियर सिस्टम का भी सिलेबस आना बाकी है, लेकिन जो लास्ट टाइम का सिलेबस था ऑलमोस्ट उसी तरह का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जूनियर सिस्टम का कोर्स करवाया भी जा रहा है, प्लेलिस्ट बनी है, सेपरेट ग्रुप वगैरह बना है, आप वहां पर जाकर इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एमटीएस का भी कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां पर जाके भी तैयारी कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने के बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फिलहाल कंटेंट वहां पर अवेलेबल है, आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करो, कंपटीशन ज्यादा है। ऑल द बेस्ट। किसी और तरीके का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।